अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर अभी हम आए हैं, अभी राजा बाज़ार में भी हम पहुँचे हैं। और असल में ना वैसे तो हम लोगों ने जो ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है, जैसे कपड़े जूते वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें लेनी होती हैं वो तो सदर से आ जाती हैं, लेकिन राजा बाज़ार से आपको पता है हर चीज़ मिलती है। तो जो भी और चीज़ें होती हैं, घर की ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब राजा बाज़ार से ही लेनी पड़ती हैं। तो फिर कुछ अरसे के बाद राजा बाज़ार का चक्कर भी लगाना पड़ ही जाता है, क्योंकि आपको पता है घर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अभी हम राजा बाज़ार में आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ एटीएम में आए हैं और यहाँ पे ना एसी के सामने खड़े होकर ना सुकून आ गया, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है बाहर और यहाँ पे अंदर ना काफ़ी सुकून है। और यहाँ से अभी हम फ्री होके फिर जाते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें लेते हैं। एक लिस्ट बना के ही आते हैं हम जब भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेनी होती हैं। अच्छा, जो पिंडी इस्लामाबाद में उन सबको तो पता ही होगा कि राजा बाज़ार का, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद का शायद ही कोई बंदा हो जिसको राजा बाज़ार का नहीं पता होगा। लेकिन जो दूसरे सिटीज़ से देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि जो पिंडी का सबसे बड़ा और सबसे पुराना और सबसे मशहूर बाज़ार है वो राजा बाज़ार है। और ये बहुत बड़ा बाज़ार है, यानी बहुत सारे ना बाज़ार मिल के ये एक राजा बाज़ार बनाते हैं। अंदर मोती बाज़ार भी है, बड़ा मार्केट भी है, और यानी हर चीज़ ना, बर्तनों की मार्केट अंदर अलग है, मेकअप की अलग है, काफ़ी सारे बाज़ार हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हर चीज़ की वैरायटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको एवरेज टू लो चीज़ें भी मिल जाती हैं, एवरेज टू हाई भी मिल जाती हैं, हर तरह की यहाँ पे आपको वैरायटी मिलती है। और यहाँ पे रश बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने भी कनेक्टेड सिटी है ना पिंडी के साथ, वो सब लोग यहीं से ही आके शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा बाज़ार है। तो यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, तो ज़्यादातर लोग यहीं पर ही आते हैं। अच्छा, हम लोगों ने आज लेसेस लेनी है, क्योंकि हमने कुछ ड्रेसेस ले लिए हुए हैं शादी के लिए, तो उसके लिए हमें कुछ लेसेस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिर हम लोग होलसेल मार्केट की तरफ आए हैं। यहाँ पे ना होलसेल में आपको बहुत अच्छी लेसेस मिल जाती हैं, बटन्स, नलकियाँ, हर चीज़ आपको ना यहाँ पे होलसेल प्राइस में मिल जाती हैं। वैसे अगर मेन राजा बाज़ार वाली साइड पे लो ना, तो वो प्राइसेस फिर ज़ाहिर थोड़ी और होती हैं। लेकिन जब हम ये पुराना किला वाली साइड पे ना, लेसेस की काफ़ी सारी होलसेल की शॉप्स हैं, जब हम इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे फिर हमें थोड़े से रेट जो होते हैं ना रीज़नेबल मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को भी होलसेल प्राइस पे अगर लेसेस की ज़रूरत हो तो आप पुराना किला वाली साइड पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको होलसेल में ना लेसेस की बहुत सारी शॉप्स हैं और बहुत अच्छी आपको यहाँ से लेसेस मिल जाएंगी। बाकी आपको पता है लेसेस आजकल वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। अच्छा, ये जो एसेसरीज़ होती है ना ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए, ये बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। हम लोग ये तो कहते हैं कि कपड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, लेकिन जो लोग खुद ड्रेसेस को डिज़ाइन करवाते हैं ना, वो ये समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद ही टेलर्स को कहते हैं कि आप इस पे कुछ बटन लगा दें या लेसेस लगा दें, तो फिर टेलर्स खुद ही उन पे लगा देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब इतना एक्सपेंसिव आप ड्रेस लेते हैं तो फिर आप टेलर की पसंद पे तो रिलाई नहीं कर सकते हैं। फिर ज़ाहिर है हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। और वैसे भी ना, जब तक टेलर्स को भी एक एक चीज़ ना समझाई जाए तब उनको भी समझ नहीं आती है। एक एक चीज़ जब तक ड्रॉ करके ना उनको बताया जाए ना, तब तक टेलर्स को भी समझ नहीं आती है। तो इसलिए जब अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग करवानी हो तो फिर इन चीज़ों पे दिमाग तो खपाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे फिर हम ये चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें लेनी थी। भाभी भी आई हुई हैं, मेरी बड़ी सिस्टर्स भी आई हुई हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट हो रही हैं। एक ही बार लिस्ट बना के आ जाओ ना, तो फिर एक ही बार सारी चीज़ें ले ली जाती हैं। तो यहाँ पे ना फिर हम सारी चीज़ें अभी ले रहे हैं। 2-3 शॉप्स हमने विज़िट किए हैं, तो यहाँ से हमने कुछ लिए हैं, कुछ एक और शॉप से ली थी। इसी तरह से हमने कुछ शॉपिंग की थी। असल में ना नेक्स्ट मंथ में हमारी कज़न्स की शादी आ रही है, तो उसके लिए हम ये शॉपिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि एकदम से तो शॉपिंग नहीं होती है, बस आहिस्ता आहिस्ता ही करके करनी पड़ती है। और वैसे भी ना हम लोग बहुत आराम आराम से शॉपिंग करते हैं, हम एकदम से ना ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते हैं। हम बहुत प्लान करके, बहुत सोच के, बहुत स्केड्यूल के साथ सारी प्लानिंग करते हैं। तो इसलिए ना हम सब एकदम से शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, हम बहुत आराम से शॉपिंग करती हैं, क्योंकि हम बहुत इंजॉय करके शॉपिंग करते हैं। लेकिन राजा बाज़ार में आना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे बहुत ही ख़वारी होती है और हम में ना कोई भी तैयार नहीं होता राजा बाज़ार आने के लिए, क्योंकि राजा बाज़ार में ना चलना बहुत पड़ता है। एक चीज़ आपको एक कोने से मिलेगी, दूसरी चीज़ आपको दूसरे कोने से मिलेगी, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बहुत ख़वारी होती है। और शॉपिंग बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन ख़वारी बहुत होती है राजा बाज़ार में। तो जब भी मेरी सिस्टर ने आना होता है ना राजा बाज़ार, तो वो सबको कह रही होती है मेरे साथ चलो, लेकिन कोई भी चलने को तैयार नहीं हो रहा होता। फिर जिस चीज़ की चीज़ें होती हैं ना, फिर वही साथ जाते हैं और साथ कोई भी नहीं जाता। मुझे आज कुछ मेकअप की चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए मैं आई हूँ साथ, क्योंकि मेकअप की चीज़ें मुझे कुछ लेनी है थोड़ी सी। यहाँ पे फिर उसके बाद हमने लेसेस लेने के बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर को कुछ चाहिए थी चीज़ें, यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही थी। यहाँ पे हम लोग होलसेल मार्केट में ही घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें बाकी बाज़ार की निस्बत थोड़ी सी रीज़नेबल मिल जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है होलसेल मार्केट है और यहाँ पे फिर थोड़ा सा रेट में फ़र्क होता है। लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं, आपको पता है अच्छी चीज़ हर जगह आपको एक्सपेंसिव ही मिलती है, चाहे वो यहाँ से ले लें चाहे सदर से ले लें, तो उनके रेट्स तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें लीं
और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ मैचिंग्स करनी थी। फिर हम लोग कुछ मैचिंग्स करने के लिए चले गए। असल में ना आज हमने भाइयों के भी कपड़े लेने हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेने हैं। भाइयों के भी ना हम मोस्टली कपड़े यहीं से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुश्ताक क्लॉथ है, आप सबको पता ही होगा, पिंडी की फ़ेमस शॉप है, कमर्शियल में भी है, यहाँ राजा बाज़ार में भी है मुश्ताक क्लॉथ। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं, तो वहाँ से हम मोस्टली भाइयों की शॉपिंग वहीं से ही कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर आ गए हैं बैग लेने के लिए। मेरी सिस्टर को चाहिए, हैंड बैग चाहिए उनको एक। तो यहाँ पे ये हम होलसेल शॉप पर ही आए हैं और ये आप देख रहे होंगे, ये सारे बैग्स पड़े हुए हैं और ये यहाँ पे ना हर तरह के आपको बैग मिल जाते हैं। एक्सपेंसिव भी मिल जाते हैं, नॉर्मल भी मिल जाते हैं, हर तरह की वैरायटी यहाँ पे होती है, हर तरह की क्वालिटी में यहाँ पे बैग्स आपको मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। यानी अगर आप सदर के साथ इसका मुकाबला करें या कमर्शियल के साथ ना, तो यहाँ पे फिर आपको थोड़े ठीक मिल जाते हैं। और ये जो बैग है ना, ये मैंने देखा था RTW पे भी मैंने देखा था और A स्टोर पे भी मैंने देखा था। क्वालिटी भी सेम वही है और यहाँ पे थोड़ा सा रीज़नेबल मिला है, क्योंकि यही बैग्स मैंने 2500 समथिंग में देखा था और यहाँ से हमें 2000 में मिला है। तो फिर ये हमने यहाँ से ले लिया। तो रूटीन में यूज़ करने के लिए इस तरह के बैग्स ठीक रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्राइस के होते हैं, तो इसलिए ये ठीक रहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। मेरी सिस्टर को अपने बेटे के लिए अम्ब्रेला चाहिए थी, तो वो यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पे ये अम्ब्रेला चेक कर रही थी, यहाँ से उन्होंने ये ले ली और फिर इस तरह की और जो घर की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, बस वो ले ली यहाँ से मेरी बड़ी सिस्टर ने। और यानी मेरी जो दोनों बड़ी सिस्टर्स हैं वो दोनों आई हुई थी, तो घर के लिए ना दोनों ने जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो ले ली थी यहाँ से। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये मोस्टली राजा बाज़ार से ही मिलती हैं। और फिर हम लोग अब जा रहे हैं दूसरी साइड पे भी जा रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमने मेकअप लेना है, वो हमें दूसरी साइड से मिलेगा, बाड़े वाली साइड से मिलेगा। तो हम लोग अब बड़ा मार्केट वाली साइड पे जा रहे हैं। मुझे तो खैर कुछ ख़ास चीज़ नहीं लेनी है, बस मेकअप की एक दो चीज़ें ही लेनी है। और भाभी ने भी कुछ मेकअप लेना था, तो वैसे तो मैं भाभी से ही मंगवा सकती थी ये चीज़ें, लेकिन मुझे ज़ाहिर है कंटेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिर मैं भी मार्केट में आ गई ख़वार होने के लिए, क्योंकि मुझे था कि चलो कंटेंट बन जाएगा और एक मेरा व्लॉग अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे ख़वार होने के लिए आ गई हूँ। और अभी हम यहाँ पे बर्तनों वाली मार्केट में नहीं, बर्तनों वाली मार्केट में नहीं आए, ये शॉप थी रास्ते में, यहाँ पे हम लोग रुक गए थे, क्योंकि घर के लिए मेरी सिस्टर को कुछ प्लेट्स पता नहीं चाहिए थी और पता नहीं कुछ कंटेनर चाहिए थे उनको, तो वो रुक गई थी। अच्छा, ये उनको चाहिए थे, यहाँ पे उनको ये नज़र आ गए थे, ये जिससे ये वॉल्स वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो ये वाले ब्रशेस ये देख रही थी, ये जो लंबे ब्रशेस होते हैं वॉल साफ़ करने वाले, तो वो ये यहाँ से ले रही थी। और घर के लिए जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कुछ कंटेनर, टिफ़न, पता नहीं क्या कुछ, वो यहाँ से ले रही थी। तो इसलिए फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। बस जिस जिस शॉप पे हम लोग रुक रहे थे ना, वहाँ पे मैं बना रही थी वीडियो। और ये देखें, ये बास्केट्स मुझे बहुत ही प्यारी लगी हैं और इनमें कुछ भी रखा जा सकता है। वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं, न्यू सी ये बास्केट्स थी और ये मेरी बड़ी सिस्टर ने ले ली थी ये बास्केट्स। और मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा थक चुकी थी, एक तो सारी मार्केट घूमना, कोई चीज़ एक कोने से मिलती है, कोई दूसरे कोने से मिलती है, इतना चलना पड़ता है और फिर सारा बाज़ार मोबाइल पकड़ के घूमना बहुत ही मुश्किल काम है। एक व्लॉगर ही मुश्किल समझ सकता है कि वीडियो बनाना, और वो भी बाज़ार में बनाना कितना मुश्किल होता है, और वो भी ऐसे रश वाले बाज़ार में जहाँ पे हर बंदा बस आपको ही देख रहा होता है अगर आपके हाथ में मोबाइल हो तो। लेकिन फिर भी देखें, जो हम ब्लॉगर्स होते हैं, इतनी मेहनत करके, इतनी गर्मी में, इतने ख़वार हो के भी हम कुछ ना कुछ कंटेंट बना ही लेते हैं। तो इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अच्छा, इस शॉप पे ना बड़ी अच्छी सी, बड़ी क्यूट सी चीज़ें थी यहाँ पे। ये देखें, सारी मुझे चीज़ें काफ़ी डिफरेंट लग रही थी। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे मेकअप वाली शॉप पे आ गए हैं और ये भी होलसेल वाली ही मार्केट है, यानी ये बड़ा मार्केट में होलसेल की ये शॉप है जहाँ से हम लोग मेकअप लेते हैं और हमेशा इसी शॉप से मेकअप लेते हैं। और यहाँ पे ना हर चीज़ ओरिजिनल मिलती है, कोई भी चीज़ फेक नहीं होती है, तो हम यहीं से ही लेते हैं सब कुछ। चीज़ें तो कुछ ज़्यादा नहीं लेनी थी, क्योंकि मेकअप मेरे पास फ़िलहाल सारा पड़ा हुआ है। बस कुछ मास्क चाहिए थे मुझे और वो भी मैं देख रही हूँ। भाभी को चाहिए थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें, वो भी देख रही थी। और अभी मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ से क्या लूँ। भाभी को कुछ लिपस्टिक्स चाहिए थी, कुछ लाइनर, मस्कारा चाहिए था उनको, वो कुछ चीज़ें देख रही हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो मास्क मैं यहाँ से वैसे लेने आई थी, और इसके अलावा मुझे कुछ नेल पेंट चाहिए थे, इसके अलावा आई लैशेज़ भी मुझे चाहिए। वैसे देखते हैं और क्या कुछ याद आता है। और अच्छा, नेल पेंट ना मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे देखे थे और ये एक कलर मैंने लगा के भी चेक किया था, लेकिन यहाँ पे ना मुझे आज कोई भी कलर पसंद ही नहीं आया। यहाँ पे वही कलर थे मोस्टली जो मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पास नेल पेंट काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, मुझे काफ़ी शौक है नेल पेंट का, तो मैं लेती रहती हूँ अक्सर। तो यहाँ पे ना फ़िलहाल मुझे कोई भी डिफरेंट सा कलर नहीं नज़र आया, तो इसलिए मैंने कोई भी नेल पेंट नहीं लिया। तो यहाँ पे ना मुझे ये शीट मास्क लेने हैं और ये मैं देख रही थी, ये बबल चारकोल मास्क है और ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला ले लेते हैं। अच्छा, ये मैंने लिया था और इसके अलावा मैंने और भी चारकोल मास्क लिए हैं।
निकलवा के मैंने काफ़ी देखे थे। और ये वाला जो है ना, ठहरे ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये डॉक्टर राशील का, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, ये विटामिन सी के साथ है। लेकिन ये मुझे चारकोल मास्क जो है ना बबल वाला, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो ये वाले मैंने 2 लिए और बाकी वो मैंने दूसरे वाले भी लिए हैं। तो ये हम लोग ले रहे थे, फिर भाभी ने भी ले लिए थे, मेरी दूसरी सिस्टर ने भी ले लिए थे। तो इसके अलावा ना भाभी को एक हाइलाइटर भी चाहिए था, वो भी निकलवा के देख रही थी। तो अभी तो फ़िलहाल हम ये शीट मास्क यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से लेने हैं। ये सारे ही तकरीबन हमने ले लिए थे, क्योंकि भाभी ने भी लिए हैं, मैंने भी लिए हैं और मेरी दूसरी सिस्टर ने भी लिए हैं। फिर उसके बाद कुछ ये लिप ग्लॉस देखे हमने, कुछ लिपस्टिक्स देखी। लिप ग्लॉस भी आपको पता है होना बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ना कुछ फ्रेश से कलर में, कुछ न्यूड कलर में ना हमने यहाँ पे देख ली थी लिपस्टिक्स भी, और उनके साथ हम लोगों ने ये लिप ग्लॉस भी ले लिए थे। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर रहे थे। अच्छा, मैंने ना कोई लिपस्टिक नहीं ली, मेरे पास लिपस्टिक्स भी काफ़ी पड़ी हुई हैं, लिप ग्लॉस भी पड़े हुए हैं। फ़िलहाल ये चीज़ें भाभी देख रही हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। हाँ, मुझे एक चाहिए था, मुझे ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए था ड्रॉप वाला। तो ये देखें, ये ड्रॉप वाला ना, ये मुझे चाहिए था ब्यूटी ब्लेंडर, तो ये मैंने लिया है। मैंने वो थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ लिया है। तो यहाँ पे अभी हम बिल पे कर रहे हैं। बिल पे करने के बाद ना फिर हम लोगों ने जो भाइयों के कपड़े लेने थे, तो वो फिर हमने मुश्ताक क्लॉथ से ही लेने हैं। बस सीधे वहाँ जाके ना कपड़े लेंगे और कपड़े लेके फिर बस ऑटो पे बैठेंगे और घर चले जाएंगे। राजा बाज़ार का ये है ना कि यहाँ पे गाड़ी भी नहीं लाई जा सकती, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है और पार्किंग प्लाजा काफ़ी दूर है और फिर वहाँ तक चल के आना जाना काफ़ी मुश्किल है। अब ये है कि हम जहाँ से लेंगे ना भाइयों के कपड़े, वहीं पर इससे ही हम बस ऑटो पे बैठेंगे और बस घर के सामने उतर जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम मुश्ताक क्लॉथ पे आए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना जो है ना, इनका फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है। तो यहाँ पे ना ये सारे फैंसी ड्रेसेस होते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैं चेक कर रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, बस मैं ऐसे ही देख रही थी यहाँ पे, क्योंकि फैंसी ड्रेसेस हमने यहाँ से कभी नहीं लिए। वो लेने के लिए हम लोग राबी सेंटर ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बस मैं ऐसे ये देख रही थी और यहाँ पे भाभी और मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो भाइयों के लिए कपड़े यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हैं। असल में मेरे 3 भाई हैं, उन तीनों के लिए कपड़े लेके जाने हैं। और देखें, इतने फर्मा बरदार भाई हैं कि वो बहनों की पसंद के ही कपड़े पहन लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैं ये फेशियल किट लेकर आई हूँ। और अच्छा, ये वाली जो फेशियल किट है ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी और ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ज़रा। हम सब ना अपना अपना फेशियल भी खुद ही कर लेते हैं, तो ये एक फेशियल किट ले आओ तो इससे काफ़ी सारे फेशियल्स हो जाते हैं घर में। अच्छा, ये इसमें मड मास्क है, ये मिनरल मास्क है, इसके अलावा ये ट्रिपल एक्शन है इसमें, इसके अलावा स्क्रब है इसमें, ये हर्बल क्लिनज़र है और ये भी कोई क्लिनज़र ही है। हाँ जी, तो ये ले लिए हैं और इसके साथ शीट मास्क हमने ले लिया, तो हमारा अच्छा सा फेशियल घर में ही हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। बाकी जो मेरी सिस्टर हैं वो तो अपने घर ले गई हैं अपनी चीज़ें, भाभी भी ज़ाहिर है अपने रूम में ले गई हैं चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ। थोड़ी सी चीज़ें वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। अच्छा, ये चीज़ें मैंने ली हैं। सबसे पहले ना जो मुझे सबसे ज़रूरी चीज़ थी ना, ये मुझे चाहिए था कलर करेक्टर, मुझे चाहिए था ये, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। ये एक मेरा है और एक भाभी का है, और भाभी अपना ना ये यहीं पर ही भूल गई हैं। ये 2 कलर करेक्टर्स लिए थे हम दोनों ने। और इसके अलावा ये वाले मैंने मास्क लिए। अच्छा, ये मैंने फाइलर भी लिया, क्योंकि मेरा फाइलर भी ना गुम हो चुका है, मुझे मिल ही नहीं रहा। और ये आई लैशेस लिए हैं, क्योंकि शादी पे मैंने खुद ही तैयार होना है, तो इसलिए मैंने आई लैशेस ले ली हैं। 2 आई लैशेस लिए हैं मैंने, और ये सारे फंक्शंस पे चल जाएंगी। और इनके साथ ना ये मैंने ग्लू जो है ना, ये मैंने अलग से लिया है, और ये ग्लू अलग से होगी तो ये काफ़ी फंक्शंस मेरी यही आई लैशेस चल जाएंगी। इसके अलावा ये ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है। और इसके अलावा अच्छा, मस्कारा मेरे पास पड़ा हुआ भी था, और ये मैंने एक और ले लिया। और ये वाला एक मैंने लिया है चारकोल मास्क। और इसके रिज़ल्ट्स मैं आपको ना यूज़ करने के बाद बताऊंगी। वैसे ये सारे शीट मास्क के रिज़ल्ट तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें। और इसके अलावा ना मैंने ये भी लिया, ये 24 के ना, ये बायोकोस का, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। 2 मैंने ये ले लिए हैं और 2 मैंने ये दूसरे चारकोल मास्क ले लिए हैं। बस मुझे यही थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, और तो मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं चाहिए थी। असल में बस मुझे ये शीट मास्क चाहिए थे और मुझे कलर करेक्टर चाहिए था, उसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी। कलर करेक्टर लेना था, आई लैशेस लेनी थी, तो ये बस छोटी मोटी चीज़ें ये मैंने ले ली। और ये मैंने एक लिपस्टिक ली है, ये बस मुझे अच्छी लग रही थी तो ये मैंने ले ली है। असल में ये काफ़ी नेचुरल सा न्यूड सा शेड है, ये रूटीन में यूज़ करने के लिए अच्छी है ये। और ये 2 in 1 है, ये देखें, एक साइड से लिपस्टिक है और दूसरी साइड से ये लिप ग्लॉस है, और सेम ही कलर है।
तो ये लिप ग्लॉस भी है, लिपस्टिक भी है और ये इसके स्वैच है। मुझे अच्छा लग रहा था ये कलर, तो फिर मैंने ये ले लिया, क्योंकि इस तरह के कलर आपको पता है रूटीन में लगाए हुए अच्छे लगते हैं। तो बस यही थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने आज शॉपिंग की है। तो बस वीडियो का एंड मैं फिर यहीं पर ही कर रही हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।